गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के पद्य भाग का पाठ 2 तुलसीदास का अध्ययन करेंगे और क्षितिज पाठ्यपुस्तक आपकी निकालिए। तुलसीदास पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में हुआ। यदि सन में इसे लिखना है तो आपको 1532 ईस्वी सन इनके जन्म के लिए लिखना होगा। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो एक सरयू पारायण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसीबाई था। कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म अभूत मूल नक्षत्र में हुआ था और इस कारण जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बच्चे के समान दिखाई देती थी। इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। इससे भयभीत माता पिता को थोड़ा भय हो गया था कि यह बालक असामान्य है और भय की आशंका को चलते हुए माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। तत्पश्चात इन्हें चुनिया या मुनैया नाम की एक दासी को दे दिया गया और उस दासी ने इनका लालन पालन किया। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण निकला। कवितावली में ये खुद लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तजो विदुहु ने लिखो कछु भाल भलाई। यानी माता पिता और इस संसार ने मुझे तज दिया है, अर्थात छोड़ दिया है, और विधाता ने मेरे भाग्य में कुछ अच्छी बात लिखी ही नहीं। ऐसा वो कवितावली में लिखते हैं। इनके गुरु का नाम नरहरियानंद या नरहरिदास था और नरहरियानंद या नरहरिदास इन्हें अपने पास ले गए और इन्हें दीक्षा दी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। हुआ क्या था कि गुरु नरहरियानंद के पास रहकर इन्होंने राम कथा की शिक्षा ली और जब वो अपनी राम कथा को गाने लग गए थे, जो दीनबंधु पाठक है उनकी राम कथा सुनते हैं और वो इनके गले से राम कथा को सुनकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी विदुषी पत्नी के लिए योग्य वर इन्हें मान लेते हैं और रत्नावली को इनके साथ विवाह कर देते हैं। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल पाया। उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि ये जब विवाह हुआ तो रत्नावली इतनी सुंदर थी कि उनके अत्यधिक प्रेम में ये पल गए थे। अत्यधिक प्रेम में पड़ने के कारण इन्होंने अपनी राम कथा करना भी बंद कर दिया और जब राम कथा करना बंद कर दिया तो ये सीधे घर में पड़े रहते। एक दिन पत्नी को अपने पियर जाना था, वो अपने पियर चली गई। पियर चली गई तो शाम के समय जैसे ही शाम हुई, इनको अपनी पत्नी की याद सताने लगी और ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में बरसात आ रही थी, नदी नाले सबको पार करते हुए और ये अपने ससुराल पहुंच गए। रात के 11 बजे के आसपास ये अपने ससुराल पहुंचे। पट बंद हो चुके थे, किवाड़ बंद हो चुके थे महल के। तो इन्होंने देखा कि खिड़की में से खिड़की खुली हुई है और ये उस खिड़की में चढ़ने की कयास लगाने लगे। फिर इन्हें दिखाई दिया एक कुछ लटकता हुआ कपड़ा और उस लटकते हुए कपड़े को देखकर उसको पकड़ कर ये ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर जाके चढ़ के देखते हैं तो उन्होंने देखा वो कपड़ा नहीं था, एक सांप था। सांप को रस्सी समझकर ये उसमें चढ़ गए। यानी ये प्रेम के मोह में ऐसे फंसे हुए थे कि ये सांप और रस्सी को भी नहीं पहचान पाए और ये चले गए। जाने के बाद रत्नावली लोक लज्जा से अपने पीहर में अपनी बेइज्जती हो जाने की वजह से कि इनका पति कैसा है, इनको धुतकार देती है और वह कहती है कि इस
मेरे दैहिक शरीर में आपका इतना आकर्षण है, यदि इतना आकर्षण श्री राम में होता तो तुम्हारा भवसागर से पार हो जाते, अर्थात तुम्हें मुझ में इतना आकर्षण नहीं होना चाहिए और जाकर आप श्री राम के पूजा करो। तो इस प्रकार से इतना सुनने के बाद तुलसीदास जी की आत्मा जग गई और तो इस तरह से इनका वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग करके और घूमते घूमते एक बार ये अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में काशी जाकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति के लिए हनुमान बाहुक नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। ऐसा कहा जाता है, ऐसी जनश्रुति होती है, लोगों के द्वारा बिना प्रमाण के कही गई बात किंवदंती या जनश्रुति कहलाती है। तो जनश्रुति ऐसी है कि अंतिम समय में तुलसीदास को कुष्ठ रोग हो गया था और कुष्ठ रोग के निवारणार्थ इन्होंने हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना की और आज भी उस हनुमान बाहुक को पढ़ के सुनाने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। तो ऐसा कहा जाता है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। फिर इनकी मृत्यु हुई, उनके लिए सम्मत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्यागा सम्मत 1680 में। तो इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव को अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। इनमें से निम्नलिखित प्राप्त है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। ये अवधी और ब्रजभाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप उन्होंने अपनाया। तो इस प्रकार से हम इनके जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं और अपने शब्दों में हम जीवन परिचय को याद कर सकते हैं। ये आपको कॉपी में लिखना है। अगला देखिए पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, यानी इनके पाठ का परिचय हम करते हैं। संदर्भ में जो आपको लिखना है वो यही बात लिखनी है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उसका उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य तथा आलंबन बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चार पात्र इसमें मुख्य रूप से आएंगे: श्री राम, लक्ष्मण, परशुराम जी और विश्वामित्र जी। और परशुराम जी क्रोध करते हैं, श्री कृष्ण उन्हें लक्ष्मण जी उन्हें व्यंग्य करते हैं, श्री राम बड़े विनय पूर्वक जवाब देते हैं और विश्वामित्र जी बात नहीं बिगड़े इसलिए बीच बीच में बात को संभाल लेते हैं। तो रामचरितमानस का लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके पाठ के रूप में दिया गया है। अब हम उस पाठ का अध्ययन करेंगे। एक एक दोहा हम लेकर उसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले हम उनके शब्दार्थों को लिखेंगे। शब्दार्थों को लिखने के बाद हम उसके भावार्थ को समझेंगे और
फिर प्रश्नोत्तरों को करेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो इहि केउ एक दास तुम्हारा, अर्थात भंज निहारा अर्थात भंग करने वाला या तोड़ने वाला, केउ अर्थात कोई, आयशु अर्थात आज्ञा आज्ञा, और आयशु के बाद में शब्द आया है काह। काह का अर्थ होता है क्या। फिर इसके बाद शब्द आया मोही। मोही, मोही का अर्थ है मुझे। मोही का क्या अर्थ है? मुझे। फिर इसके बाद में शब्द आया है रिसाई। रिसाई का अर्थ होता है क्रोधित होकर। कोही, कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी। आगे देखिए, फिर इसके बाद में शब्द आया है अरि करनी। अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु करनी, यानी शत्रुतापूर्ण कार्य। करिए, करिए का अर्थ होता है की है। आगे शब्द आया है सहस भाव। सहस भाव नाम का एक राजा था जिसका परशुराम ने वध किया था। उसके सहस्त्रों यानी हजारों भुजाएं थी। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। मोरा अर्थात मेरा। बिलगाऊ यानी अलग जाकर खड़ा हो जाए, अलग कर दिया जाए। बिहाई, बिहाई का मतलब है छोड़कर। समाजा यानी इस सभा को या समूह को। नत अर्थात नहीं तो। परशुधरई, परशुधरई अर्थात परसे को धारण करने वाले परशुराम जी। और अवमाने यानी अपमानित करते हुए। धनुहि यानी छोटे छोटे धनुष। तोरी, तोरी का अर्थ क्या है? तोड़ डाली। लरिकाई अर्थात बचपन में। असी, असी का अर्थ होता है ऐसा। रिस, रिस का अर्थ होता है गुस्सा। कीन, की, कीन का अर्थ होता है की। और गोसाई, गोसाई का अर्थ होता है स्वामी। आदर सूचक संबोधन है ये। और ममता, ममता का अर्थ होता है प्रेम। कहीं हेतु अर्थात किस कारण। आगे भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल की ध्वजा रूपी परशुराम जी, यानी अर्थात परशुराम भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम। नृप बालक यानी राजा के राजकुमार। तो ही अर्थात अपने आप को। तो ही यानी तुझे। संभार, संभार शब्द का अर्थ होता है चेत, होश में आ, ध्यान लगा। त्रिपुरारी यानी त्रिपुरारी अर्थात तीनों पुरों के, त्रिपुर नाम के राक्षस के अरि अर्थात शिवजी। धनु यानी धनुष। विदित यानी ज्ञात। और सकल यानी संपूर्ण समाज को। तो इस तरह से इस दोहे का हम भावार्थ करते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। अर्थात हे नाथ, परशुराम जी के गुस्से को शांत करने के लिए श्री राम जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। अरे मुझे बताइए कि आप उसको क्या आदेश देते हो जिसने इस धनुष को तोड़ा है। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। इतनी बात सुनकर परशुराम जी
अपने स्वभाव के कारण, क्रोधी स्वभाव के कारण गुस्सा करके क्रोध भर के वचन बोलते हैं। सेवक जो सो करे सेवकाई। अरे राम, सेवक वो होता है जो सेवा कार्य करता है, सेवा का धर्म करता है। अरे करी नहीं करी करी लड़ाई, और शत्रुता पूर्ण कार्य करके तो उसने लड़ाई को निमंत्रण दिया है, वो सेवक कैसे हो सकता है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र भाव के समान विहाई समाजा, इसलिए वो इस राज समाज से अलग हो जाए। नत मारे जे हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे हुए जितने भी राजा हैं वो सारे मारे जाएंगे और सारे के सारे समाप्त कर दिए जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचन, उस मुनि के वचन को सुनकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, बोले परस धरई अवमाने, कि उनका निरादर करते हुए कहते हैं कि आपने इस फरसे को वैसे ही अपमानित करते हुए, फरसे की तरफ अपमानित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं। परशुराम के इन क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे, बहुधन ही तोड़ी लड़काई, हमने तो बचपन में न जाने कितनी धनुषियां तोड़ी होगी, पर आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। कब उन अतिरिस कीन गुस्साई, हे स्वामी आपने पहले तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दी। अही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण से है। सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु, और लक्ष्मण के व्यंग भरे वचनों को सुनकर भृगुवंश की ध्वजा रूपी परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु सम त्रिपुरारुधनु विदित सकल संसार। अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तभी तो तू बोलते समय ध्यान नहीं कर रहा कि तू क्या कह रहा है। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव जी का धनुष उन धनुषों के समान हो सकता है। आगे देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छोत टूट रघुपत हिन दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुने सुबाउन मोरा, बालक बोले बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जल जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनु सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। अब इनके शब्दार्थ हम करते हैं। तो देखिए शब्दार्थ में, हंसी यानी हंसकर, जाना यानी समझ में, का क्षति हानि, जून पुराना जीर्ण, तोरे तोड़ने से, नयन नवीन या नया, भोरे भ्रम में या धोखे में, छूत छूते ही, काज कारण या काम, करिए करते हो, कत क्यों, रोसु क्रोध, चितई देखकर, परसु फरसा, ओरा और तरफ, सठ मूर्ख या धूर्त, स्वभाव स्वभाव, बोली जानकर, बदऊ नहीं मारता, जड़ मूर्ख, बाल ब्रह्मचारी बचपन से संयम पूर्ण जीवन बिताने वाला, कोही क्रोधी, विश्वविदित संसार भर में ज्ञात, क्षत्रिय कुल क्षत्रियों का वंश, द्रोही शत्रु, भुजबल भुजाओं के बल पर, पराक्रम से, भूप राजा, विपुल बहुत, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, भुज भुजा हाथ, छेद निहारा काटने वाला, बिलोक को देख ले, महीप कुमारा यानी राजा का पुत्र या राजकुमार, जनी यानी मत, सोच बस शोक मग्न या दुखी, करसी करे, महिष किशोर राजपुत्र, गर्भन के गर्भ में स्थित, अर्भक भ्रूण या बच्चे,
दलन नष्ट करने वाला, अति घोर यानी अत्यंत भयंकर। तो भावार्थ देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव सुनिए, सभी धनुष, हम तो ये जानते हैं कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं, अर्थात समान होते हैं। हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, और एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे क्या हानि या क्या लाभ हो सकता है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और राम ने इसे नये के भ्रम में परखा था, यह तो छूते ही टूट गया। छूत टूट रघुपति ही न दोषु, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुकुल शिरोमणि श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, और बिना ही कारण के, हे मुनि आपने कितना सारा गुस्सा क्रोध कर दिया है। बोले चितई परशु की ओरा, यह सुनते ही परशुराम क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, हे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालक को बोले बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनिजन जान ही मोही। मैं तुझे बच्चा समझकर नहीं मार रहा हूं, तू मुझे केवल, हे मूर्ख तू मुझे केवल मुनि मात्र ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं अत्यधिक क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलों का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। तो हे राजकुमार, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, और अनेकों बार ही मही देवन यानी इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के कुमार, मेरे स्पर्श को देख, मैंने इससे सहस्त्र बाव की भुजाओं को काटा है। माँ तो पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोक मग्न मत करे, यह मेरा भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे के भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस प्रकार से परशुराम जी अति क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं। इसके बाद बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कोड़ बतिया को नहीं, जय तर्जन देखी डर जाही। आगे आइए। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु करऊं सहूं रिसरो की। सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। बदे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। जो बिलौ के अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर।